हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए यूट्यूब चैनल यू एन ए आई में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एआई किस तरह से अकाउंटिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इसके स्कोप है, एआई के इम्पैक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, उससे जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ के साथ मार्केट कैप किस तरह से बदलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल पे। हम केवल और केवल एआई से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यू, उनकी इंडस्ट्री के बारे में और उनके डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ के साथ उनके जो रिलेवेंट प्रोडक्ट होंगे उनके बारे में भी आपको हम फ्यूचर में बताएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कि एआई किस तरह से अकाउंटिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है, उससे कितना ऑटोमेशन हो रहा है, उससे कितने पैसे की सेविंग, उससे प्रोफेशनल को क्या फायदा होने वाला है, साथ के साथ इस प्रोसेस में क्या क्या ऑटोमेट हो रहा है और उसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होंगे, क्या आपके जॉब पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एआई का मार्केट अकाउंटिंग इंडस्ट्री में किस तरह से क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं बताऊं कि एआई का जो मार्केट है, अगर हम 2030 की बात करें, एक रिपोर्ट आया हुआ है, ईवाई एक कंपनी है, उन्होंने बताया है कि लगभग 1800 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है, जो कि लगभग 37% CAGR से ग्रोथ करने वाला है। ये तो ओवरऑल हो गई बात। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। और इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग इंडिया में माना जा रहा है कि जो अकाउंटिंग का इम्पैक्ट होगा वो लगभग 3 बिलियन के आसपास का होगा आने वाले 2 से 3 सालों में। और इस इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो रही है और अकाउंटिंग इंडस्ट्री के इम्पैक्ट होने से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप अकाउंटिंग इंडस्ट्री को देखते हैं तो अकाउंटिंग इंडस्ट्री बहुत पहले से ही ऑटोमेटेड है। एक तरह से बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अलग अलग रिटर्न फाइल करने के लिए काम आते हैं। यानी इस इंडस्ट्री को बहुत ही पहले से आप कह सकते हैं कि ऑटोमेशन की तरह काम कर रहा था। लेकिन एआई ने पूरा फ्रेमवर्क चेंज कर दिया है। एआई ने जो मशीन की कैपेबिलिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया है। साथ के साथ आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, आपके ओवरऑल जो एरर्स हैं उसको रिड्यूस किया जा रहा है। आपका वर्क बैलेंस, जो कि एक मैं एग्जांपल दूं, एक और राउटर्स की रिपोर्ट्स आई हुई है, उसमें कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो कि प्रोफेशनल है 12 घंटे कंसल्टिंग करता था, एआई के थ्रू लगभग वो कंसल्टिंग 7 घंटे में कर सकता है। आप सोचिए एक प्रोफेशनल के लिए कितना इम्पैक्ट है। आप राउटर्स की रिपोर्ट को हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हमारा एआई की इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इंडस्ट्री के साथ किस तरह से सिनर्जी बना रही है। एआई है क्या? एआई एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक नई तरह का मशीन है जो खुद से लर्न भी करता है और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू वो किसी चीज के लिए ट्रेन हो सकता है। जैसे मैं अकाउंटिंग में काम करता हूँ, लेट्स से मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मेरे उसको बार बार करने से मैं उस सॉफ्टवेयर की जो कैपेबिलिटीज हैं मेरे में इनहैंस हो रही है। एआई की जो सबसे बड़ी खूबी है, नेचुरल लैंग्वेज जो यूज किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो मशीन है उसकी कैपेबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं है कि एरर की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, एरर की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन उसमें बहुत तरह के मैकेनिज्म काम कर रहे हैं जिससे जो एरर की प्रोबेबिलिटी उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उस मशीन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रेन किया जा रहा है, वो मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो इन्हांसमेंट है, जो एक्यूरेसी है, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही है। हम बात करते हैं अकाउंटिंग में। फिलहाल हमारा फोकस अकाउंटिंग है। सबसे पहले इनवॉइसिंग। आज के डेट में बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि इनवॉइसिंग को कर रहे हैं, बट एआई के थ्रू इनवॉइसिंग को बहुत स्मूथ किया जा सकता है, बहुत फास्ट किया जा सकता है। साथ के साथ उसके जो आउटपुट और एनालिसिस है उसके साथ ऐड किया जा सकता है। दूसरा, फ्रॉड डिटेक्शन। एआई में ये कैपेबिलिटी है, उसमें बहुत तरह के, हम अभी टूल्स की बात करेंगे। एक एरिया होता है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे फाइनेंस एनालिसिस की बात होगी। वहाँ पे बहुत ऐसी कंपनी है जो कि यही काम कर रही है। तो फ्रॉड डिटेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एआई के टूल्स। और आज की डेट में बहुत ऐसे टूल अवेलेबल हैं जो कि अकाउंटिंग के फ्रॉड डिटेक्शन में काम कर रहे हैं। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप देखें तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी कंपनी के लिए वो भी एआई के थ्रू जो आपके डेटा है, उस डेटा को अगर आप पंप करते हैं तो बहुत ही स्मार्ट एनालिसिस किया जा सकता है, जो कि एक इंडस्ट्री है FP&A बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस।
हम उसके लिए हम प्रोडक्ट और उसमें बहुत डिटेल बात करेंगे। फिलहाल वो हमारा भी आज का टारगेट नहीं है। ऑडिट सपोर्ट। ऑडिट सपोर्ट में भी एआई का एक बहुत बड़ा रोल है, जिससे रिपोर्ट देखने से लेके रिपोर्ट एनालिसिस तक का काम आप मशीन के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है वो बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से किया जा सकता है। जो काम एक ह्यूमन ब्रेन को करने में शायद टाइम लगे, मशीन को करने में वो काम बहुत ही आसान है। टैक्स कंप्लायंसेस, आज के डेट में ऐसे ऐसे टूल्स बने हुए हैं जो कि डेटा को फेच करके ऑटो सारी चीजें कर दे रही हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एआई के थ्रू ही रिटर्न फाइलिंग और मल्टीपल जो फाइलिंग प्रोसीजर्स होंगे वो आने वाले 1 से 2 साल में शिफ्ट कर जाएंगे। बुक कीपिंग तो आज के डेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो चुका है। उसके ऑटोमेशन में भी अगेन एआई का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि डाटा पंच होने के साथ ही ऑटोमेट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस एनालिसिस का फायदा क्या है, इसका किस तरह से आप कह सकते हैं कि क्या इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आया। तो अगेन मैकेंजी की एक रिपोर्ट है जो कहता है आने वाले 3 से 4 सालों में लगभग 42% जो काम है अकाउंट इंडस्ट्री का वो एआई पे शिफ्ट हो जाएगा और ये फुली ऑटोमेट हो जाएगा। साथ के साथ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट एआई में आ चुके हैं जो कि कंसल्टिंग का भी काम कर रहे हैं। कंसल्टिंग का मीन, अगर आप लॉ को देखते हैं, अकाउंटिंग में, आपका फाइनेंस में बहुत तरह के सेक्शंस, बहुत तरह के बुक्स, बहुत तरह के लॉज इम्पैक्ट होते हैं। एक इंडस्ट्री को अकाउंट में टैक्सेशन होता है, जीएसटी हो सकता है, वैट हो सकता है, बहुत जगह अलग अलग लॉज हैं जो जाके इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब उसकी कंसल्टिंग को भी लेके बहुत ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं, स्मार्ट चैटबॉट आ चुके हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को रियल टाइम आंसर कर रहे हैं। जहां प्रोफेशनल की जरूरत होती थी उससे बहुत आसानी से आप चैटबॉट के थ्रू उन सब चीजों की एनालिसिस कर पा रहे हैं। प्लस इस इंडस्ट्री का जो मैपिंग है वो बहुत ड्रास्टिकली अब बदल रहा है। पहले क्या होता था, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एआई आने से आप ये ना सोचें कि बहुत ज्यादा जॉब पे इंपैक्ट आएगा, स्पेशली इन अकाउंटिंग इंडस्ट्री। क्यों? अगेन मैं कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूं। उस रिपोर्ट्स के हिसाब से बात की जा रही है कि अकाउंटिंग इंडस्ट्री में बहुत ऐसे काम है जो कि एक स्किल सेट की रिक्वायर्ड होती है। बिना उस स्किल सेट के आप वो काम कर ही नहीं सकते। अगर वो स्किल सेट नहीं है वो काम आप कर ही नहीं सकते। इट मीन्स कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इंटरवेंशन की हमेशा टच की जरूरत होगी, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल में बहुत ऐसे काम आते हैं जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अभी तक ये माना जा रहा है कि बहुत हद तक एआई तो बहुत काम करेगी, नो डाउट आपके प्रोडक्ट लाइफ को बैलेंस भी करेगी, आपकी एक्यूरेसी को एनहेंस करेगी, आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट को भी एनहेंस करेगा। लेकिन जो स्किल सेट और जो एक थॉट प्रोसेस की अभी तक जरूरत हो, माना जा रहा है कि उससे बहुत इम्पैक्ट नहीं होने वाला। नो डाउट लोअर लेवल पे इसके इम्पैक्ट थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन हायर एंड पे जैसे आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं, वहां पे अभी भी जो एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उस ह्यूमन टच की बहुत जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ एआई ने क्या किया है कि जो फाइनेंशियल क्लोजर है उसको भी बहुत फास्ट कर दिया है, बहुत तेजी से फाइनेंशियल क्लोजर कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ऐसे प्रोडक्ट के अगले वीडियो में बात करेंगे जो प्रोडक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, जो कि आपके सिस्टम के साथ मैप हो जाएंगी और वहां से आप अपने काम को एक्सेलरेट कर सकते हैं। उसी की तरह से अकाउंट पेबल भी और अकाउंट रिसीवेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसमें भी एआई ने बहुत ड्रास्टिकली काम किया है। बहुत ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि इनके रिकॉन्सिलेशन से लेकर इनके सारे जो प्रोसीजर्स हैं ऑटोमेट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट, अगेन अकाउंटिंग में जो प्रोक्योरमेंट का रोल है उसमें भी बहुत ही ज्यादा इनका इम्पैक्ट आया हुआ है। सबसे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो ऑडिट में आए हैं। ऑडिट के ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं, ऐसे ऐसे एआई मशीन आ चुके हैं जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जा रही है। आपके रिपोर्टिंग फॉर्मेट में बहुत तरह का स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। आपके जो एरर डिटेक्शन की मेथोडोलॉजी है उसमें एआई बहुत तरह का सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। हम इसमें भी बात करेंगे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कौन से मशीन्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनके टूल्स क्या है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। एक्सपेंस मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंस के लिए। उसमें भी अब बहुत ऐसी कंपनी एआई के टूल्स आ चुके हैं जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज भी करते हैं, ऑप्टिमाइज भी करते हैं। दोनों काम हो रहा है और वो आपको प्रिडिक्ट भी कर रहा है कि कहाँ पे आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हिट हो रहे हैं और कहाँ पे आपको रिडक्शन की जरूरत है।
तो ये 360 ओवरव्यू मशीन के थ्रू। और ये एआई की एक और अच्छी बात क्या है, अगर आप उस मशीन को किसी तरह पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ट्रेन करते हैं एक्सपेंडिचर्स में ही, वो उस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखता है और आने वाले टाइम में उसी पॉइंट को लेकर ट्रिगर ऑन करता है और एनालिसिस का जो पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के करेगा। यानी यह एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपके मशीन, जो मशीन बन रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, वो आपके जो डोमेन है उसके साथ मैप कर जा रहा है। तो ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का थॉट प्रोसेस है। और जो एलएलएम है वो चीज़ें इतनी तेजी से चेंज भी हो रही है, अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे। जिस हिसाब से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि अकाउंटिंग में और ड्रास्टिकली चेंज आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज के डेट में एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट बन गया, जो मैंने पहले भी बताया कि बहुत तरह के चैटबॉट बने हुए हैं। उन चैटबॉट का बेनिफिट क्या है कि जब कस्टमर इंटरेक्शन में टाइम लगता था, उस टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। जो कस्टमर की क्वेरीज थी, आज के डेट में इतने एडवांस मशीन आ चुके हैं जो रियल टाइम आपकी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आपके हिसाब से कस्टमाइज आंसर देने के लिए कैपेबल है। हम इसमें भी बात करेंगे कितने तरह के चैटबॉट हैं जो फाइनेंस में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। इवन हम लीगल टेक की भी बात करेंगे। लीगल टेक में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, तो लीगल टेक में किस तरह से एआई का मैपिंग हो रहा है। अभी हम अकाउंटिंग पे, इसलिए हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में भी बहुत तरह के चैटबॉट की जरूरत पड़ रही है, जहां पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस हैं। उन सारे इंटरेक्शंस के लिए अब डिफरेंट काइंड ऑफ चैटबॉट बने हुए हैं जो कि एआई पावर्ड है और नेचुरल लैंग्वेज पे चल रहे हैं। और आप अपने जो क्वेरीज हो सकते हैं या जो डेटा बैंक है, आप उसके साथ मैप करके आप चीज़ों को कस्टमाइज करके कस्टमर को उसके अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जहाँ कोई ह्यूमन टच की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन है, जहां पे चीजें बहुत तेजी से चेंज कर रही। खैर, आज का वीडियो हम अभी छोटा ही रखेंगे और अगले में हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के जो आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट नेम वर्ल्ड वाइज। हम अभी इंडिया स्पेसिफिक नहीं, अभी हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, फिर इंडिया की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी क्या सर्विसेज दे रही, उस सर्विसेज की इम्पैक्ट क्या है और किस तरह से उस इम्पैक्ट को यूज करके आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने एफिशिएंसी को और अपने एरर्स को, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एरर रिड्यूस होगा, और किस तरह से आउटपुट को इंक्रीज किया जाए, कौन सा मशीन आपके लिए ठीक होगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस भी करेंगे विद प्राइसिंग, जो कि इंडिया और ग्लोबल लेवल पे भी होगा। तो हमारे साथ ट्यून रहें और एआई से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, आप हमें वो भी बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर हो सकते हैं वो आपको करें। प्लस एआई में जो चेंजेस हो रहा है, जो शिफ्टिंग हो रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और यूएनआई को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएनएआई ये आपके लिए है और आपसे रिलेटेड जो बिजनेस, जो फाइनेंस वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ क्या एआई का इम्पैक्ट और यूटिलाइजेशन है, हम दोनों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एआई से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो हमें पिंग करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट।